इस दुनिया में हमने बहुत सी सुंदर और रोमांचक जगहों का अनुभव लिया है और साथ ही साथ इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें भी है जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम ऐसे ही एक आइलैंड के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले नए व्यूअर्स इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय जगहों के बारे में बातें होती ही रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइलैंड ऑफ द डॉल। मैक्सिको सिटी से महज 17 मील की दूरी पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम ला इस्ला डे ला मुनेकस है, लेकिन अब ये डॉल आइलैंड के नाम से मशहूर है। वास्तव में ये एक फ्लोटिंग गार्डन यानी तैरता हुआ बगीचा है जिसे मैक्सिको में चिनमैपा कहते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद यहाँ जाने से लोग डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस द्वीप के पेड़ों पर सैकड़ों डरावनी डॉल्स लटकती है जो यहाँ के माहौल में एक डर पैदा करती है। अब आपके मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि इतनी सारी डॉल्स यहाँ पर पहुंची कैसे? क्या किसी ने इन डॉल्स को यहाँ लटकाया है? तो चलिए इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। दरअसल साल 1950 में यहाँ एक इंसान रहता था जिसका नाम डॉन जूलियन संताना बरेरा था। वो इसी आइलैंड पर रहकर यहाँ की देखभाल करता। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक रात यहाँ कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से इस आइलैंड की तस्वीर ही बदल गई। एक रात उस शख्स ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची की लाश कैनाल से बहते उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन यह बहुत ही अजब बात थी क्योंकि उस समय उसके अलावा उस आइलैंड पर और कोई नहीं रहता था। तो आखिर वो लाश आई कहां से? इस हादसे का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगा। उसे ऐसा लगता था कि वो शायद उस लड़की को बचा सकता था। अगले दिन उसी कैनल से एक डॉल बहती उसकी तरफ आई। उसे ऐसा लगा कि शायद वो उस लड़की की डॉल है, इसलिए उसने उस डॉल को बाहर निकालकर उस लड़की के समाधि के पास एक पेड़ पर लटका दिया। लेकिन उसके बाद से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे रात में चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी। तब ना जाने क्यों उसने सोचा कि उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए उसे और डॉल्स चाहिए, इसलिए वो शख्स रोज नई डॉल्स लाकर आइलैंड के पेड़ों पर लटकाने लगा। यह सिलसिला चलता ही जा रहा था, मानो उसे कोई ऑर्डर दे रहा हो या मानो वो पागल हो गया हो। इसी तरह दिन गुजरते गए और इस आइलैंड पर 1500 से भी ज्यादा डॉल्स ने अपना घर बना लिया। बाद में 2001 में जूलियन की मौत हो गई। बहुत से लोगों का मानना है कि उसकी लाश भी उसी जगह पाई गई थी जिस जगह उस लड़की की लाश मिली थी। इस आइलैंड की सच्चाई अभी भी एक रहस्य है। फिलहाल यह आइलैंड पर्यटकों के लिए लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन गया है, लेकिन रात में यह वीरान ही पड़ा रहता है। तो गाइस, क्या आपको यह आइलैंड क्रीपी लगा? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इसकी कहानी से ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आइलैंड भूतिया है। हो सकता है डॉल जमा करना उस शख्स का शौक हो और डॉल्स पुरानी हो जाने की वजह से शायद डरावनी लगती होगी। जो भी हो, इस आइलैंड की कहानी तो यही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।